वी एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट ट्वाइलाइट। ये एक फैंटेसी रोमांस मूवी है। इस मूवी के अंदर एक वैम्पायर और एक लड़की की लव स्टोरी दिखाई गई है। मूवी की शुरुआत फिनिक्स शहर से होती है, जहाँ पर हमारी लीड हीरोइन बेला स्वान अपनी मॉम और उसके सेकंड हस्बैंड को छोड़कर अपने डैड के पास रहने जा रही थी, क्योंकि उसकी मॉम और उसके मॉम का सेकंड हस्बैंड फ्रीक्वेंटली टाउन्स को चेंज करते रहते थे। और वो फ्रीक्वेंटली टाउन को इसलिए चेंज करते थे क्योंकि उसकी मॉम का सेकंड हस्बैंड एक बेसबॉल प्लेयर था। और फिर वो अपनी मॉम को बाय बोलकर अपने डैड चार्ली के पास चली जाती है। चार्ली वॉशिंगटन के एक छोटे से टाउन पॉक में रहते थे और वो उस टाउन के चीफ ऑफ पुलिस भी हैं। पॉक टाउन की पॉपुलेशन बहुत कम थी। ये एक रेनी इलाका था। यहाँ पर बारिश अक्सर पड़ती थी और धूप कभी कभी निकलती थी। बेला के आने से बेला के डैड बहुत खुश थे और वो बेला को उसका रूम दिखाकर अपने दोस्त बिली ब्लैक से मिलने चले जाते हैं। बिली के साथ उसका बेटा जेकब भी आया था। जेकब और बेला भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे क्योंकि वो बचपन में साथ खेलते थे और जेकब बेला को पसंद भी करता था। बेला उन सब का शोर सुन के नीचे आती है और बेला के डैड बेला को स्कूल जाने के लिए एक ट्रक गिफ्ट करते हैं। इसी ट्रक को डिलीवर करने के लिए बिली ब्लैक और उसका बेटा जेकब आया था। फिर बेला ट्रक को लेकर अपने स्कूल चली जाती है और स्कूल के पहले ही दिन बेला के काफी दोस्त बन जाते हैं और लंच टाइम में वो और उसके दोस्त मिलकर लंच कर रहे थे कि तभी बेला का ध्यान कुछ लोगों पर जाता है। बेला अपनी फ्रेंड से उनके बारे में पूछती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो लोग मिस्टर एंड मिसेस कॉलिन के अडॉप्टेड बच्चे हैं। कुछ साल पहले ही वो लोग अलास्का से यहाँ शिफ्ट हुए हैं और वो कभी किसी से बात नहीं करते। और फिर उसकी फ्रेंड एक एक कर उन सभी के नाम और उनके बारे में बताने लगती है। वो बताती है, उन दोनों को देख रही हो, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एकदम चिपके हुए। इनमें से ये जो ब्लॉन्ड गर्ल है इसका नाम रोजलीन है और उसके साथ जो लड़का है वो एमिट है। और उसके पीछे ये जो दो आ रहे हैं इनमें से ये लड़की एलिस है और ये रोंदू सी शक्ल का लड़का जेस्पर है। इन चारों के बाद लास्ट में हमारा लीड हीरो आता है, जिसके बारे में बेला की फ्रेंड बताती है कि ये है एडवर्ड कॉलिन। ये यहाँ का सबसे हैंडसम और स्मार्ट लड़का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अकड़ू है और ये कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। बेला अपनी फ्रेंड की बातें सुनते सुनते एडवर्ड की तरफ देखती है और फिर बेला और एडवर्ड आपस में लुक एक्सचेंज करते हैं। बेला और एडवर्ड पहली नजर में ही एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं, पर उस समय वो दोनों ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसे जस्ट एक लुक एक्सचेंज सोचकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर से एक बार उनकी मुलाकात क्लास में होती है। क्लास में बेला को एडवर्ड के साथ ही बैठाया जाता है, लेकिन एडवर्ड उसको देखकर ज्यादा खुश नहीं था। वो उसे इस तरीके से देख रहा था कि मानो बेला के अंदर से कोई बुरी बदबू आ रही हो। और बदबू को चेक करने के लिए बेला अपने बालों को सूंघती भी है, लेकिन उससे कोई बदबू नहीं आ रही थी। और फिर क्लास के पूरे टाइम में एडवर्ड बेला को घूरता रहता है और क्लास खत्म होते ही वो तेजी से उठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन ये चीज बेला के लिए नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। स्कूल खत्म होने के बाद भी बेला एडवर्ड के बारे में ही सोच रही थी और फिर वो ये फैसला करती है कि वो एडवर्ड से मिलेगी और उससे पूछेगी कि उसे क्या प्रॉब्लम है उससे। लेकिन उस दिन के बाद एडवर्ड कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ शहर के अंदर लॉरेंट, जेम्स और विक्टोरिया नाम के 3 वैम्पायर लोगों का शिकार कर रहे थे। और प्रॉब्लम ये थी कि जिस इलाके में वो तीनों शिकार कर रहे थे वो कार्लिन फैमिली का खानदानी इलाका था, यानी कि वो उनका होमलैंड था और वैम्पायर वर्ल्ड में वो उनकी ओन प्रॉपर्टी थी, यानी कि उस जगह कॉलिन फैमिली के अलावा और कोई शिकार नहीं कर सकता था। लेकिन कॉलिन फैमिली लोगों को नहीं मारती थी। कॉलिन फैमिली जानवरों का खून पीकर जिंदा रहती थी, इस वजह से वो लोग खुद को वेजिटेरियन भी बोलते थे। वहीं बेला के स्कूल में कुछ दिन बीत जाने के बाद फाइनली एडवर्ड वापस आता है और आज फिर से वो दोनों एक साथ बैठे थे। क्लास शुरू होने पर एडवर्ड बेला से अपने लास्ट टाइम के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। बेला उसे माफ कर देती है और फिर उससे पूछती है कि तुम कहीं गए थे। एडवर्ड जवाब में बोलता है, हाँ पर्सनल काम था, बाहर गया था थोड़ा सा। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। क्लास खत्म होने पर बेला एडवर्ड से पूछती है कि तुमने लेंस पहने हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हारी आंखों का कलर कुछ और था और फिर आज कुछ और है। पहले तो एडवर्ड बेला के सवाल को घुमाने लगता है, लेकिन फिर जब सही जवाब नहीं सूझता तो वो उसे एकदम से छोड़कर चला जाता है। एडवर्ड के जाने के बाद बेला भी अपने घर जाने के लिए अपनी कार के पास आ जाती है और तभी एक आउट ऑफ कंट्रोल कार बेला की तरफ बढ़ने लगती है और इससे पहले कि वो कार बेला से टकराती, एडवर्ड बेला और कार के बीच में आकर एक हाथ से उस कार को रोक देता है और बेला को बचा लेता है। और फिर कार के रुकते ही एडवर्ड को रियलाइज होता है कि उसने बेला को बचाने के चक्कर में अपनी पावर्स बेला को शो कर दी, जिसके बाद एडवर्ड वहां से चला जाता है और एडवर्ड के जाते ही उसके भाई बहन भी वहां से चले जाते हैं। और बेला ये देखकर हैरान थी कि एक पल पहले एडवर्ड उससे काफी दूर खड़ा था और दूसरे ही पल वो उसके पास आ जाता है और न सिर्फ उसके पास आता है बल्कि एक हाथ से कार को भी रोक देता है। और अब बेला को ये जानना था कि एडवर्ड ने ये सब कैसे किया। एक्सीडेंट के बाद चेकअप के लिए बेला को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर एडवर्ड के डैड डॉक्टर कॉलिन बेला को चेक करके उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज के बाद बेला जब घर जाने के लिए निकल रही थी तो वो डॉक्टर कॉलिन, रोजलीन और एडवर्ड को बात करते देखती है और वो तीनों बात करते करते चुप हो जाते हैं क्योंकि वो देख लेते हैं कि बेला उन्हें देख रही है। जिसके बाद डॉक्टर कॉलिन रोजलीन को लेकर चले जाते हैं और एडवर्ड बेला के पास आ जाता है और फिर बेला उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी इतनी दूर से मेरे पास कैसे आ गए थे। एडवर्ड उसे टालने के लिए बोलता है कि मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था बेला, जिसके जवाब में बेला बोलती है, नहीं तुम अपनी कार के पास थे, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जिस पर एडवर्ड बोलता है कि तो तुम ही बताओ सच क्या है। फिर बेला बोलती है, सच यह है कि तुम पलक झपकते ही मेरे पास आ गए और एक हाथ से कार भी रोक दी तुमने। एडवर्ड बोलता है, लेकिन इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। बेला जवाब में बोलती है, ये मैं किसी को बोलने वाली नहीं थी। और फिर एडवर्ड को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद एडवर्ड उसे बोलता है कि तुम्हारी जान बचाने के बदले तुम मुझे थैंक्स बोलने के बदले पे सच जानने के पीछे पड़ी है। और फिर बेला जवाब में उसे बोलती है थैंक यू। और फिर बेला के जवाब
जवाब और उसके एक्सप्रेशन देखकर एडवर्ड बोलता है कि तुम सच जाने बगैर मानोगी नहीं, राइट? तो करती रहो बेकार की कोशिशें। और फिर इतना बोलकर एडवर्ड वहां से चला जाता है। रात को सोते हुए बेला को एडवर्ड का सपना आता है और वो सपने में देखती है कि एडवर्ड उसके रूम में खड़ा खड़ा उसे सोते हुए देख रहा है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन एडवर्ड वहाँ पर सच में था और बेला की आंख खुलने से पहले वो पलक झपकते ही वहाँ से चला गया था। और इसीलिए बेला को लगता है कि उसने सपना देखा। अगले दिन स्कूल ट्रिप पर वो दोनों फिर से मिलते हैं। बेला दूर खड़े होकर अपने दोस्त से बात कर रही थी जो उससे प्रॉम के लिए पूछता है, लेकिन बेला अपने दोस्त को ये बोलकर टाल देती है कि जिस दिन प्रॉम है उस दिन उसे जैक्सनविल जाना है किसी काम से। और ये सब एडवर्ड दूर से सुन लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद एडवर्ड बेला से पूछता है कि जैक्सनविल में कौन है। और एडवर्ड की बातें सुनकर बेला फिर एक बार हैरान थी। एडवर्ड के सवाल का जवाब देते हुए वो बोलती है कि मैंने सिर्फ उस लड़के को टालने के लिए ऐसा बोला था। और फिर बेला फिर से वही सवाल पूछती है कि तुमने वो कार कैसे रोकी थी, जिसके जवाब में एडवर्ड उसे बोलता है कि मैंने एक एनर्जी ड्रिंक पी थी जिसे पीकर कोई भी ये काम कर सकता है। और फिर एडवर्ड के इस जवाब से बेला गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। और फिर अगले दिन स्कूल के लंच टाइम में जब बेला लंच ले रही थी तो फिर एडवर्ड वहाँ आता है, जो बेला को सॉरी बोलकर बोलता है कि देखो बेला, तुम मुझसे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। लेकिन जवाब में बेला बोलती है कि मुझे सिर्फ सच जानना है। जिस पर एडवर्ड बोलता है कि तो तुम ही बताओ फिर सच क्या है। बेला जवाब में बोलती है कि पता नहीं, शायद हो सकता है तुम्हें किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा हो। जिस पर एडवर्ड बोलता है कि ये सब फिल्मों में होता है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और हो सकता है कि मैं हीरो ना होकर विलन हूँ। ये सुनकर बेला बोलती है कि नहीं, तुम विलन तो नहीं हो सकते, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। और फिर बेला उसे बीच पर चलने के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन एडवर्ड उसे ये बोलकर मना कर देता है कि वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड होता है, इस वजह से वो नहीं जाएगा। लेकिन अगले दिन जब बेला और उसके दोस्त बीच पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ बीच पे दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ पर बेला और उसके दोस्त थे, यानी कि बीच पूरी तरीके से वीरान पड़ा था। और तभी वहाँ जेकब भी आ जाता है, जो उसे बताता है कि मेरे कबीले के लोग वुल्व्स के डिफेंडर हैं और कॉलिन उनके दुश्मन में से एक। जब हमारे पूर्वजों को पता चला कि वो लोग वहाँ पर शिकार कर रहे हैं तो उनके और हमारे बीच एक ट्रीटी साइन हुई कि जब तक वो लोग अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम उनका राज राज बनाए रखेंगे। और इसी राज को राज बनाए रखने की ट्रीटी की वजह से जेकब बेला को ये नहीं बताता कि वो लोग वैम्पायर हैं। और फिर जेकब बेला को ये बोलकर टाल देता है कि ये जस्ट एक स्टोरी है, इस पर ज्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद बेला घर जाने पर जेकब के कबीले के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे एक बुक के बारे में पता चलता है और वो बुक उसी के टाउन के एक बुक स्टोर में मिलती थी। अगले दिन स्कूल शुरू होता है और इस दिन बहुत अच्छी धूप निकली थी, लेकिन इस दिन ना तो एडवर्ड आया था और ना उसके भाई बहन आए थे। और बेला की फ्रेंड उसे बताती है कि जब भी अच्छी धूप निकली होती है तो कॉलिन्स बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की असलियत ये होती है कि वैम्पायर्स धूप में अजीब तरीके से शाइन करने लगते हैं, जैसे कि वो इंसान नहीं, उनके ऊपर डायमंड्स लगा दिए गए हों, जिसकी वजह से लोग उन्हें देखकर डर सकते हैं और उनकी असलियत भी बाहर आ जाएगी। और फिर स्कूल खत्म होने पर बेला शाम को उस बुक स्टोर से बुक खरीद कर अपने घर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर कुछ लोकल लफंगे लड़के बेला को रोककर उसे परेशान करने लगते हैं। वो बेला के साथ छेड़खानी कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और वो बेला को कार में बैठाकर उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन वो लड़के एडवर्ड से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ बेला डिनर करती है, एडवर्ड कुछ भी नहीं खाता। डिनर के बीच बेला को पता चलता है कि एडवर्ड हर किसी का माइंड रीड कर सकता है सिवाय बेला के। और फिर एडवर्ड बेला से बोलता है कि मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, जिस पर बेला बोलती है कि तुम मत रहो ना। अब बेला और एडवर्ड की फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ने लगी थी। वो दोनों खुद को अब रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन एडवर्ड कंट्रोल बनाए रखता है क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ प्यार की बात नहीं है, उसे बेला के ब्लड की खुशबू अट्रैक्ट कर रही है। और फिर एडवर्ड बेला को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। और फिर रास्ते में जब बेला कार का हीटर ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो एडवर्ड अपना हाथ बीच में लाकर उसे रोक देता है और बेला को उसका हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा लगता है। लेकिन उस समय बेला का इस चीज पर इतना ध्यान नहीं जाता क्योंकि उन दोनों को ही अपने डैड की कार दिखाई देती है। और फिर वो दोनों भी फोर्स पुलिस डिपार्टमेंट के सामने अपनी कार रोक देते हैं। और जब वो दोनों वहां जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक और आदमी की मौत हो गई है और उसे भी किसी जानवर ने ही मारा है। और फिर उसके बाद एडवर्ड अपने घर चला जाता है और बेला अपने डैड के साथ अपने घर चली जाती है। बेला के घर जाने के बाद बेला उस खरीदी हुई बुक और इंटरनेट से काफी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। जिसके बाद अगले दिन बेला एडवर्ड को जंगल में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे उसकी असलियत पता है। और फिर एडवर्ड बेला को अपनी स्किन दिखाने के लिए खुद को धूप में खड़ा कर लेता है और बेला उसकी स्किन को देखकर बोलती है ये तो ब्यूटीफुल है। और ये सुन एडवर्ड उसे बोलता है कि मैं कोई ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं नेचर का सबसे खतरनाक चीज हूँ, मैंने कई लोगों को मारा। और ये सुन बेला उसे जवाब में बोलती है कि लेकिन उन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं था। और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अब बेला को तीन चीजें तो अच्छी तरीके से समझ आ गई थी। पहली, एडवर्ड एक वैम्पायर है। दूसरी की वो नहीं जानती कि एडवर्ड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तीसरी ये कि वो एडवर्ड से बेइंतहा बिना शर्त बिना किसी सवाल के बहुत प्यार करती है। और फिर अगले दिन जब बेला और एडवर्ड एक साथ एक कार में आते हैं तो पूरा स्कूल उन दोनों को देख रहा था। हालांकि बेला के लिए बहुत अजीब चीज थी, बट एडवर्ड को इन सब चीजों की आदत थी क्योंकि कॉलिन फैमिली के अजीब बिहेवियर की वजह से
सब उन्हें इसी तरीके से घूरते रहते थे। स्कूल खत्म होने पर एडवर्ड और बेला पहाड़ों पर जाते हैं, जहाँ पर बेला वैम्पायर और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। इस सवाल का जवाब देते हुए एडवर्ड बताता है कि कोई भी आम इंसान वैम्पायर तब बनता है जब उसे कोई वैम्पायर काट लेता है, लेकिन हमारी फैमिली में थोड़ा सा अलग है। हम लोगों को तब तक वैम्पायर नहीं बनाते जब तक कि उनके पास कोई और ऑप्शन ना हो, और वो भी कुछ खास स्पेशल सिचुएशंस में। और फिर बेला पूछती है कि तुम वैम्पायर कब बने थे, और फिर एडवर्ड बेला को अपनी स्टोरी बताता है। वो बोलता है कि मैं 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से बीमार था और तब डॉक्टर कॉलिन ने मेरी जान बचाई थी। उन्होंने पहले तो मुझे वैम्पायर बनाया और फिर अपनी वाइफ को। डॉक्टर कॉलिन के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इंसानी खून में एक तरीके का नशा होता है, लेकिन हम लोग इंसानों का खून पीकर जिंदा नहीं रहते, हम जानवरों का खून पीते हैं, और इसी वजह से हम खुद को वेजिटेरियन बुलाते हैं। लेकिन जानवरों का खून पीने से प्रॉब्लम यह है कि हमारी खुराक तो पूरी हो जाती है, हम फिट भी रहते हैं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो इंसानी ब्लड में होता है। एडवर्ड उसे ये भी बताता है कि हर वैम्पायर के पास कोई ना कोई अलग शक्ति होती है। जैसे मेरे पास है माइंड रीडिंग की, एलेक्स के पास है फ्यूचर देखने की, लेकिन एलेक्स के फ्यूचर थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से उसके फ्यूचर प्रेडिक्शन बदलते रहते हैं। और फिर 2 दिन बाद एडवर्ड बेला को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो सबसे उसे मिलवाता है। सब बेला को देखकर खुश थे, बेला सबसे मिलकर खुश थी, लेकिन रोजलिन इन सब चीजों को थोड़ा हजम नहीं कर पा रही थी, और वो बेला के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हालांकि वो बेला से नफरत नहीं करती थी, लेकिन किसी इंसान के किसी वैम्पायर फैमिली से मिलने की वजह से उनकी फैमिली पे खतरा आ सकता था, और वो बस अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी। और फिर रात होने पर एडवर्ड बेला के पास आता है, और फिर पहले तो वो एक दूसरे को रोक नहीं पाते और किस करने लगते हैं, लेकिन फिर एडवर्ड को बेला के ब्लड की खुशबू आने लगती है और उसे बेला के ब्लड को पीने का मन करता है, जिस वजह से वो बेला से दूर हट जाता है। और एडवर्ड खुद को रोकने के लिए बेला के पास से जाने लगता है, लेकिन बेला उसे रोक लेती है, और फिर बेला एडवर्ड के सीने पर सर रखकर आराम से सो जाती है। अगले दिन बेला और एडवर्ड की फैमिली के साथ बेसबॉल खेलने जाना चाहते थे, जिसके लिए एडवर्ड बेला के फादर से परमिशन मांगने के लिए आता है, और एडवर्ड बड़ी रिस्पेक्टली उसके फादर से परमिशन मांगता है। चार्ली को एडवर्ड का बिहेवियर जेंटलमैन वाला लगता है, और वो उसे परमिशन दे देता है। और फिर एडवर्ड बेला को उस ग्राउंड पर लेकर जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली बेसबॉल खेलने वाली थी। एडवर्ड और एडवर्ड की फैमिली हमेशा खराब मौसम में ही खेलते थे, वो लोग काफी देर तक खेलते हैं, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों वैम्पायर आ जाते हैं, जो उनके इलाके में घुसकर लोगों को मार रहे थे। और फिर उस समय तो कॉलिन फैमिली उन तीनों को वहाँ से भगा देती है, लेकिन उन तीनों में से जेम्स और विक्टोरिया को बेला की खुशबू काफी पसंद आ गई थी, और अब वो उसके पीछे पड़ने वाले थे। यानी कि अब वो बेला के पीछे तब तक आते जब तक वो उसका ब्लड नहीं पी लेते। जिसके बाद एडवर्ड के कहने पर बेला अपने डैड से झूठ मूठ कर लड़कर उनका घर छोड़ के चली जाती है, ताकि जेम्स बेला के डैड को कोई नुकसान न पहुंचा सके। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और जेस्पर बेला को अपने साथ लेकर फिनिक्स के एक होटल में आ जाते हैं, और कॉलिन फैमिली के बाकी लोग बेला के कपड़ों को पहनकर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। एक तरफ ये लोग जेम्स को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ होटल के अंदर एलेक्स को जेम्स का विजन आता है, और वो विजन में देखकर बताती है कि वो हमारी चाल समझ गया है और उसने अपना रास्ता बदल लिया है। और फिर एलेक्स एक बैलेट स्टूडियो का ड्राइंग बनाती है, और ये बैलेट स्टूडियो बेला के पुराने स्कूल का था। थोड़े टाइम के लिए एलेक्स और जेस्पर रूम से बाहर जाते हैं, और इस बीच बेला को जेम्स का फोन आता है। जेम्स बेला को उसकी मॉम की आवाज सुनाकर उसे धमकी देता है, अगर वो अकेले अपने स्कूल नहीं आई तो वो उसकी मॉम को मार देगा। जेम्स की बात सुनकर बेला अपनी मॉम को बचाने के लिए अकेले ही स्कूल निकल जाती है, लेकिन जब बेला वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ उसकी मॉम है ही नहीं। असल में जेम्स ने बेला के न्यू स्कूल से उसके पुराने स्कूल और पुराने एड्रेस की डिटेल निकाल ली थी, और फिर जेम्स ने बेला के घर जाकर उसके मॉम की पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले करके उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ पर बुला लिया था। और बेला को भी जेम्स की चाल इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि उसकी मॉम का फोन स्विच ऑफ था। बेला के स्टूडियो पहुंचने पर जेम्स बेला को टॉर्चर करने लगता है, और वो उस टॉर्चर का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। और वीडियो रिकॉर्ड करते करते वो बेला को बोल रहा था कि वो एडवर्ड से हेल्प मांगे, और जेम्स ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे कॉलिन फैमिली का उसे रोककर बेला को प्रोटेक्ट करना पसंद नहीं आया था, और उसने इस चीज को एक चैलेंज की तरह ले लिया था। और जेम्स लगातार बेला को टॉर्चर कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है, और फिर उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, और लड़ाई के बीच ही मौका देखकर जेम्स बेला को काट लेता है। जेम्स के काटते ही बेला के अंदर वैम्पायर वेनम फैलने लगता है, और तभी वहाँ पर डॉक्टर कॉलिन, जेस्पर, एमेट और एलेक्स भी आ जाते हैं। जेस्पर और एमेट स्टूडियो की लकड़ियों को तोड़कर उनमें आग लगा देते हैं, और एलेक्स जेम्स की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद वो लोग जेम्स को जलाकर मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड बेला की खराब हालत को देखकर बेला को बाइट करके उसके अंदर जितना भी वेनम फैल रहा था उस वेनम को खींच लेता है। बेला के काफी घायल होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। हॉस्पिटल में बेला के मॉम डैड भी आ जाते हैं, और एडवर्ड भी बेला के पास ही था। जेम्स मर चुका था, विक्टोरिया भाग गई थी, और लॉरेंट पहले ही जेम्स और विक्टोरिया से अलग हो गया था। और अब फाइनली बेला और एडवर्ड एक साथ थे। एक सिंपल सी लड़की और एक खूंखार खूनी प्रेडेटर, एक इंसान और एक वैम्पायर, बेला और एडवर्ड। और यहाँ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। इफ यू लव समवन तो प्लीज शेयर विद योर लव और क्रश। हैप्पी वैलेंटाइन वीक।